इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द एंड सीजन 5 एपिसोड 92 के पार्ट 2 को, जो कि एक नोल बेस एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हेंचुंग ने जियान को डेमन स्नेक जैमिंग का पूरा डिटेल बताया था। इसके बाद हमें एक कारवान दिखाया जाता है जो एक रास्ते से गुजर रहा था, और वो कारवान किसी और का नहीं बल्कि हेंजुई ही का था, और वो अभी के लिए डेमन स्नेक जैमिंग के इलाके से गुजर रहे थे। तो जियान हेंचोंग से सवाल करता है कि ये लोग इतने डरे हुए क्यों है। तो हेंचोंग बोलता है अभी जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं इस जगह पर डेमन स्नेक जैमिंग का राज है, और वो दरिंदा रिसेंटली दावांग में ब्रेक थ्रू कर चुका है। और दूसरी खौफ की बात यह है कि वो बंदा टीयर 4 के स्नेक मैजिकल बीस्ट को भी कंट्रोल करता है। इस वजह से हम उसका सामना नहीं कर सकते हैं, और अगर खामोखा हम यहाँ से गुजरते हैं तो हमें उसको गोल्ड कॉइन्स पे करने होंगे। तो जियान हैरान होकर पूछता है एक डेमन स्नेक इतनी सलाहियत रखता है जो लोगों को लूट भी सकता है। तो हेंचोंग कहता है कि उस डेमन स्नेक ने एक टियर 6 का पिल खाया था, जिस वजह से उसका आईक्यू लेवल बहुत ही बढ़ चुका है, और साथ में और जो टियर 6 लेवल के मैजिकल बीस्ट हैं उनसे इसका पावर और इंटेलिजेंस ज्यादा है। इसी कारण हमें उस ग्रेडी हैवान को गोल्ड कॉइन्स देने होंगे। और अगर उसकी नजरें प्रिंसेस हेंजुई पर पड़ती है तो फिर तो बहुत ही बड़ा मसला होगा, क्योंकि पैसों के अलावा ये बंदा जो था ये लड़कियों का बहुत ही बड़ा शौकीन था। मतलब समझ रहे हो ना। तो मजाक से हटके तो जियान हेंचुंग से कहता है आप चिंता मत करो, हेंजुई को कुछ भी नहीं होगा। तो हेंचुंग कहता है मेरी भी यही एक्सपेक्टेशंस है। तभी वहां पर काफी तादाद में स्नैक्स अपीयर हो जाते हैं और हेंजुई के काफियाने को चारों डायरेक्शन से घेर लेते हैं, और उनके सामने आ जाता है डिमन स्नैक श्याओमिंग, और उनसे कहने लगता है तुम लोगों को यहाँ के रूल्स के बारे में तो पता ही होगा। तो हेंचुंग कहता है कि हमें बेशक पता है, और गोल्ड कॉइन्स को डिमन स्नैक की तरफ पुश करता है और कहता है ये आपको हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। तो डेमन स्नेक जाओमिंग गोल्ड कॉइन्स को लेता है और कहता है अभी तुम यहाँ से जा सकते हो। तो हैंचोंग उसे ग्रीट करता है और अपने आदमी को आगे बढ़ने का इशारा करता है, मगर इतने में हवा का एक झोंका आ जाता है और हैंजुई की जो स्मेल होती है वो डेमन स्नेक जाओमिंग को फील होते हैं, और वो चट्टान के ऊपर से जंप करके उनके काफियाने के सामने खड़ा हो जाता है और हैंचोंग के ग्रुप से कहता है जल्दी से उस लड़की को बाहर निकालो वरना सब के सब मारे जाओगे। मगर वो सब उससे नहीं डरते और हैंजुई को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और साथ में उसे हैन क्लैंग के एंसेस्टर की धमकियां देने लगते हैं। लेकिन डेमन स्नेक जाओमिंग एक भी नहीं सुनता है और सबकी खूब बेइज्जती करता है। इस वजह से हेंजुई इसके ऊपर हमला करती है, मगर यहाँ पर डेमन स्नेक जामिंग को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होती है, और वो अपनी द्विकी से एक पॉम अटैक को बनाता है और हेंजुई के ऊपर करता है, जिस वजह से वो खिसकी हुई चली जाती है पीछे की तरफ। तभी डेमन स्नेक जामिंग कहता है अरे सुंदर लड़की, तुम्हारा ये उम्र तलवार लड़ाने की नहीं बल्कि इश्क लड़ाने का है। चलो अब मेरे पीछे आओ और जल्दी जल्दी करते हैं। ये सुनकर हैंगचोंग एकदम आग बगोला हो जाता है और डेमन स्नेक जामिंग पर हमला करता है, लेकिन वो उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और उसको भी पीछे की तरफ धकेल देता है। और यहाँ पर जियान भी परेशान हो रहा था। हेंजुई अपना स्लैश अटैक करती है डेमन स्नेक जामिंग पर, मगर वो उसे भी रोक लेता है। और इसी दौरान आसमान से एक आवाज आती है कि रुक जाओ, और वो जो स्नैक्स होते हैं वो भी मारे जाते हैं। और ये देख के डेमन स्नेक जामिंग और भी गुस्से से लाल हो जाता है और अपने दूसरे स्नैक से उनके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन एक और अटैक आता है और उसके स्नैकों को खत्म करता है। और ये जब हेंजुई देखती है तो वो भी एकदम हैरान हो जाती है। डेमन स्नेक जामिंग अपनी चिपकली की तरह हाथों को जोड़ता है और कहता है अरे यार ये जगह मेरी है, इसलिए मेरे प्राइवेट मामलों में मत पड़ो प्लीज, और मैं जो करना चाह रहा हूँ बस मुझे करने दो। अगर तुम फिर से आते हो तो मैं इन सारे लोगों को मार डालूंगा। और डेमन स्नेक जामिंग फिर से हेंजुई की तरफ बढ़ने लगता है, मगर उस पर फिर से कोई हमला करता है और वो पीछे की तरफ खिसका हुआ चला जाता है। तभी वो चिल्लाता है सोल पावर, तुम तो अल्केमिस्ट हो। तो हेंजुई और साथ में दूसरे लोग हैरान हो जाते हैं और हेंजुई कहते हैं ये कौन इतना पावरफुल हो सकता है जो उसने दूर से इसको इतना मारा। और इतने में डेमन स्नेक जामिंग फोर्थ गियर डालता है और 160 की स्पीड में वहां से निकल जाता है। हेंजुई इस डायरेक्शन की तरफ ग्रीट करती है और कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी हेल्प की, और अगर आप चाहे तो मेरे सामने आ सकते हो। वो आवाज कहती है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और देखा कि आपको हेल्प की जरूरत है, इस वजह से आपकी मदद की, लेकिन मैं आपके सामने नहीं आ सकता हूँ। तो हेंजुई और रिस्पेक्ट से कहती है अगर आप नहीं आते हो तो मैं आपको किस तरह इज्जत दे सकती हूँ। तो हेंचुंग हेंजुई को ग्रीट करता है और कहता है सेकंड प्रिंसेस वो हमारे सामने नहीं आना चाहता है, इसलिए हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। तो हेंजुई कहती है कि ठीक है और अपने बग्गी की तरफ बढ़ने लगती है, मगर वो कुछ सोचने लगते और जियान के बग्गी में झांकती है जहाँ पर जियान अपनी वॉइस को एडिट कर रहा था मेरी तरह। तो वो हेंजुई से कहता है मिस क्या हुआ, क्या वो डेमन स्नेक चला गया। तो हेंजुई अपने मन में
कहती है ये लड़का अभी के लिए सीरियसली इंजर्ड है और अपने स्पिरिचुअल पाम को नहीं यूज कर सकता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है वो हेल्प करने वाला। तो हेंजुई स्माइल करती हुई जियान से कहती है हाँ सब कुछ ठीक ठाक हो गया और वो वहां से चली जाती है। और इसके बाद ये एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।